हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल गुरुजी। आज का हमारा टॉपिक है AMI ऑल डिटेल्स। क्या आप 12th पास आउट है? क्या आप कॉलेज रेगुलर नहीं जाना चाहते? आप वाइवा नहीं देना चाहते? आप क्लासरूम अटेंड नहीं करना चाहते हैं और आपको इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए? तो जी हाँ, ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। और जो स्टूडेंट डिप्लोमा करने के बाद जॉब के साथ साथ एक इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट डिग्री लेना चाहते हैं, तो जी हाँ, ये वीडियो भी आप ही लोगों के लिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो AMI का फुल फॉर्म, AI का फुल फॉर्म है एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंजीनियरिंग। ये एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है। ये 1914 से स्टार्ट हुआ है। आज इसे काफ़ी टाइम हो गया है और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है जिसमें आप इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट आप डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसमें एलिजिबल होने के लिए स्टूडेंट्स, इसमें एलिजिबल होने के लिए आपको 12th में पास आउट होना बहुत ज़रूरी है विथ PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपको पास आउट होना बहुत ज़रूरी होता है विथ 45%। जी हाँ, अगर आपके 45% नहीं है 12th में तो आप ये प्रोग्राम नहीं हासिल कर सकते, और अगर है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। और ये इसे आफ्टर 12th के बाद भी कर सकते हैं, और आप डिप्लोमा एनी कोर्स से आप उसके बाद भी इसमें अपीयर हो सकते हैं। आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। डिप्लोमा एनी स्ट्रीम से आप कर सकते हैं और इसके बाद आप अपीयर हो सकते हैं। तो चलो वीडियो और आगे बढ़ाते हैं। तो हमने बात कर लिए हैं एलिजिबिलिटी क्या होती है, और हम बात करेंगे अब फीस स्ट्रक्चर की। जी हाँ, यह जो प्रोग्राम है AMI, ये काफ़ी कम टाइम में और काफ़ी कम मनी में ये प्रोग्राम हो जाता है। चलिए मैं इसे समझाता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि जैसे इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी AMI में, दोनों 12th PCM स्टूडेंट्स को और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को भी यह फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 8,000 लगेगी। इसमें 8,000 लगेगी। और जब आप सेमेस्टर में, कोई भी सेमेस्टर में जब आप अपीयर होंगे तो आपको एज अ एग्ज़ाम फीस के लिए आपको 3K रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन तो कॉमन है। जब भी आप एग्ज़ाम सेमेस्टर के लिए अपीयर होंगे एग्ज़ाम के लिए, तो आपको 3K रुपीज़ सबमिट करने पड़ेंगे। और जब बाद में आपको, जब आपका A सेक्शन या B सेक्शन जब क्लियर हो जाता है, इसमें सेक्शन वाइज है, सेमेस्टर वाइज, तो जब A सेक्शन आपका क्लियर हो जाता है या फिर आपका B सेक्शन क्लियर हो जाता है, उसके बाद प्रैक्टिकल एंड लैब भी होता है। इसमें जो लास्ट में प्रैक्टिकल एंड लैब होता है उसकी फ़ीस है 10,000 रुपये। उसकी फ़ीस है 10,000 रुपये। तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जो आपको कम पैसों में आपका क्लियर कर देगा, कम पैसों में हो जाएगा। तो ये 8 और 3 11 और ये 10 21K में आपका पूरा AMI डिग्री हो सकती है। आप एज अ BTech या BE के इक्विवेलेंट हो सकते हैं। तो हमने फीस स्ट्रक्चर बात कर लिए हैं। ये तो आपको स्टार्टिंग में देनी पड़ेगी, और ये सेमेस्टर और लास्ट में ये A और B सेक्शन के बाद आपको ये प्रैक्टिकल और लैब की फ़ीस 10,000 देनी पड़ेगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो एग्ज़ाम कब होती है, कब हम इसकी एग्ज़ाम दे पाएंगे? तो जी हाँ, मैं बता देता हूँ। साल में इसकी 2 बार एग्ज़ाम होती है। एक एग्ज़ाम होती है जून में, आप जून में अपीयर हो सकते हैं, और सेकंड एग्ज़ाम होती है दिसंबर में। इस ईयर में 2 बार इसकी एग्ज़ाम होती है, मंथ ऑफ जून एंड मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, ये एडमिशन टाइम, इसमें एडमिशन टाइम क्या होता है, कब हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं? तो मैं बता दूं कि इसमें एनी टाइम आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और आप दिसंबर या जून में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब इसमें एज लिमिट क्या है, कब हम इसकी एग्ज़ाम और रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज में इस प्रोग्राम को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं, और BTech या BE के इक्विवेलेंट डिग्री हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलो हमने एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया, लेकिन इसके सेंटर कहाँ होंगे? तो मैं बता दूं, सेंटर इसके हर स्टेट में, इंडिया में एवरी स्टेट में, जैसे 17 स्टेट में, और अभी तो बढ़ गए हैं, तो इतने में तो है इसके हर मेट्रो सिटी में, इसकी कैपिटल में ही है 27 सेंटर्स। बाकी ऑल ओवर इंडिया में 76, ऑल ओवर इंडिया में अक्रॉस 76 इसके सेंटर है।
तो काफ़ी है सेंटर्स, आप अपने ही स्टेट में कैपिटल में और एक लोकल जो सेंटर होते हैं वहाँ पर भी इसके सेंटर है। तो चलो आपने ये भी पता कर लिया हमने कि इसके सेंटर काफ़ी अच्छे हैं, आपको कहीं ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी और सेंटर में आप पहुँच सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं कि ये जो AMI है इसके सेंटर्स गल्फ़ कंट्रीज़ में भी है, जैसे कि सऊदी अरेबिया, आबू धाबी, कुवैत, बहरीन में भी है, और दोहा भी एक जगह है, ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ में इसके सेंटर है। तो देखा जाए तो आप इंडिया से बाहर भी सेंटर चूज़ कर सकते हैं और ये प्रोग्राम कर सकते हैं। तो हमने चलो बात कर ली है इसके सेंटर्स की कि क्या होते हैं सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया में। कैपिटल में तो है ही है, फॉरेन कंट्री में सऊदी अरेबिया, बहरीन में भी है, और आबू धाबी, कुवैत और दोहा, ये इन जगहों में भी सेंटर्स है। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने एडमिशन ले लिया है, एग्ज़ाम सेंटर की बात कर लिए, आगे करते हैं इसके बेनिफिट्स। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या बेनिफिट्स है इसके, हम रेगुलर क्यों नहीं कर रहे हैं चाहते। तो इसके बेनिफिट्स बता दूं मैं। एक तो कम टाइम में हो जाएगा, कम एक्सपेंस लगेंगे, आपको ज़्यादा मनी नहीं करनी पड़ेगी इन्वेस्ट, और रेगुलर नहीं जाना पाते, रेगुलर जो स्टूडेंट नहीं जा पाते, वाइवा नहीं अटेंड करना चाहते, क्लासरूम अटेंड नहीं करना चाहते, नो अटेंडेंस रखना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बेटर प्रोग्राम है AMI, एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग। ये कंडक्ट कराता है IEI, और ये है कोलकाता में, ठीक। ये कंडक्ट कराता है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इसे 100 साल भी हो चुके हैं, 1914 से स्टार्ट हुआ था, अभी तक ये 7 लाख लोगों को इसमें पास आउट होकर निकल चुके हैं, और सबका एक बेटर एक्सपीरियंस है कि अच्छा प्रोग्राम है, और इंजीनियरिंग बीटेक और BE के इक्विवेलेंट है। अभी 7 लाख लोग इससे पास आउट हो चुके हैं। अभी हम बात करते हैं इसकी बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स ये है कि एक तो लिस्ट टाइम लेता है, और मनी भी सेविंग करता है अपनी, और वाइवा भी नहीं देने पड़ते हैं, इंटरनल ज़्यादा कुछ नहीं है। बेनिफिट्स है कि आप इसमें गेट एग्ज़ाम देने के लिए अपीयर हो जाओगे, इसके बाद MBA भी कर सकते हो, MTech भी कर सकते हो, और PSU की एग्ज़ाम्स भी दे सकते हो। ये देखा जाए तो ये सब चीज़ें बीटेक रेगुलर या फिर BE रेगुलर के इक्वल ही है। तो ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा नहीं समझते हम कि ये इक्विवेलेंट नहीं है, इसके हम लोग को कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बता दूं मैं कि कंसीडर की कोई बात नहीं है, आप इसे कर सकते हैं, और ये ज़्यादातर टाइम में कंसीडर है। जैसे कि अप्रूव्ड मैं बोलूँ तो फिर ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ICTEE और UPSC और 22 कंट्रीज़ में भी ये अप्रूव्ड है। 22 ऑल ओवर वर्ल्ड में 22 कंट्रीज़ में अप्रूव्ड है, और बाकी जो मैंने बता दिया स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, AMIE और UPSC, ये सब जगह में ये अप्रूव्ड है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम करने से उसमें कुछ बाद में इक्विवेलेंट नहीं है और हम लोग इसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, ये जगह से अप्रूव्ड है। और हम बात करते हैं इसमें एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहेगा। हमने सब बात तो कर लिया, अब एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहेगा और कैसे रहेगा। तो मैं बता दूं, इसमें सेक्शन A रहेगा और सेक्शन B रहेगा, और आफ्टर दैट सेक्शन A जब आप क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आप सेक्शन B में अपीयर होंगे, और उसके बाद आप प्रैक्टिकल में देना पड़ेंगे आपको लास्ट में। तो प्रैक्टिकल देना है पड़ेंगे लास्ट में, और ये प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का रहेगा। और इसमें ग्रेडिंग सिस्टम चलता है, ग्रेडिंग सिस्टम सेमेस्टर वाइज है और ग्रेडिंग सिस्टम। तो ग्रेडिंग में जो है कि A, B और C ये जो ग्रेड है ये पास माने जाते हैं। अगर आपकी मार्कशीट में कभी D ग्रेड आता है, इसका मतलब है कि आप उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुके हैं। तो D तक तो आना नहीं चाहिए, आप पढ़ाई करिए
और ए, बी और सी ग्रेड गेन करिए, डी तो कोई मतलब नहीं है। और बात करूँ मैं प्रैक्टिकल की तो इसमें बी ग्रेड, इसमें तो ए बी सी चल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल में बी ग्रेड से पास होना ज़रूरी है। बाकी ग्रेडिंग सिस्टम में डी ग्रेड को फेल माना जाएगा। तो मैं बात करता हूँ कि इसमें मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम क्या है इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। तो स्टूडेंट मैं बता दूँ कि जो ए सेक्शन है आपको इसको पास आउट करने के लिए और बी सेक्शन में अपीयर होने के लिए ए सेक्शन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ए सेक्शन के लिए ट्वेल्थ और डिप्लोमा वालों को इसके लिए 6 ईयर का टाइम मिलेगा, 6 ईयर का टाइम मिलेगा, और बी सेक्शन के लिए भी 6 ईयर का टाइम मिलेगा। अगर इसके आपने 12 ईयर में पास आउट नहीं हुए तो आपको फेल माना जाएगा, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो दोस्तों इस 6 ईयर में तो आपको इसको पास आउट करना बहुत ज़रूरी है। इन 6 ईयर में ये है मैक्सिमम टाइम, हमने ये बात कर ली है मैक्सिमम टाइम। अब हम बात करते हैं मिनिमम टाइम की। मिनिमम टाइम के लिए तो वैसे ही ए सेक्शन को अगर मिनिमम टाइम में निकालना है तो ये एक सेमेस्टर में सिर्फ 4 एग्ज़ाम ही दे सकते हैं हम लोग, एक सेमेस्टर में सिर्फ 4 एग्ज़ाम ही दे सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि ए सेक्शन डिप्लोमा वालों में जो सेक्शन है ए सेक्शन, उसमें आपको सिर्फ 4 एग्ज़ाम ही देनी पड़ेगी, 4 एग्ज़ाम ही देनी पड़ेगी। और जो 12th वाले हैं, जो आफ्टर 12th PCM और 45% से ज़्यादा परसेंटेज है उनके और वो इस रजिस्ट्रेशन कराए हैं, उनको 10 एग्ज़ाम अपने एक सेक्शन में देनी पड़ेगी। और जब डिप्लोमा वाले इसी में 6 एग्ज़ाम उनकी कम हो जाती है तो फंडामेंटल इनकी 4 एग्ज़ाम जो कॉमन रहेगी डिप्लोमा के लिए भी और 12th वालों के लिए, तो ये 4 एग्ज़ाम रहेंगी। लेकिन डिप्लोमा वालों को ऐसा डिप्लोमा करे उनने तो उनको 6 एग्ज़ाम की छूट मिलती है, जिसमें फिर वो 6 एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ेगी, मैं उसके लिए बताता हूँ। और 12th वालों को 10 एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो चलो हमने बात कर ली है कि ए सेक्शन में कितनी एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, तो ये है 4 एग्ज़ाम, और 12th वालों को 10 एग्ज़ाम, डिप्लोमा वालों को 4 एग्ज़ाम। एक सेमेस्टर में जब आप लोग एग्ज़ाम देते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये जो मैं बताया 3K से, तो आपको सिर्फ 4 एग्ज़ाम देनी मिलेगी, 4 एग्ज़ाम देने मिलेगी, और डिप्लोमा वालों को भी 4 मिलेगी। तो डिप्लोमा वाले तो अपना फर्स्ट अपीयरेंस में ही 4 एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, तो उनका तो बहुत कम हो जाता है। तो देखा जाए तो ये 4 एग्ज़ाम प्लस उसके बाद उनको 9 एग्ज़ाम देनी है, दोनों डिप्लोमा और 12th वालों को फिर 9 एग्ज़ाम देनी है अपने बी सेक्शन में। तो वो जो बी सेक्शन रहेगा दोस्तों, वो 9 एग्ज़ाम जो रहेगी उसमें 9 तो है एग्ज़ाम, लेकिन 6 एग्ज़ाम कंपलसरी है। 6 एग्ज़ाम आपको दोनों को कंपलसरी है, लेकिन जो 3 एग्ज़ाम है वो आपको ऑप्शनल है, वो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और 6 एग्ज़ाम भी जो सिलेबस है वो इतना हार्ड नहीं है, काफ़ी अच्छा है। और जो 3 एग्ज़ाम है वो तो ऑप्शनल है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और हमने बात कर ली है कि ए सेक्शन में 4th एग्ज़ाम में डिप्लोमा के लिए, 10 एग्ज़ाम है 12th वालों के लिए, बी सेक्शन में 9 एग्ज़ाम दोनों को है, 9 एग्ज़ाम। तो इसमें 6 एग्ज़ाम कंपलसरी है और 3 एग्ज़ाम जो है वो ऑप्शनल है। ठीक, फिर हमने बात करें कि हमने ए सेक्शन निकाल लिए, बी सेक्शन निकाल लिए। बी सेक्शन में कुछ कंपलसरी थे और कुछ ऑप्शनल थे। और उसके बाद हमने ए जब निकाल लिए, जब बी सेक्शन निकाल लिए हैं, क्लियर कर लिए हैं, उसके बाद हम लोग को एक प्रैक्टिकल और लैब की जो एग्ज़ाम है वो भी पास करना बहुत ज़रूरी है इसको कंप्लीट करने के लिए। ये आप ए सेक्शन और बी सेक्शन के बाद ही, अगर कोई स्टूडेंट ए सेक्शन क्लियर नहीं कर पाता तो वो बी सेक्शन में अपीयर नहीं हो सकता। इसकी ये कंडीशन है, जब तक आप अपने ए सेक्शन क्लियर नहीं कर पाते, 12th वाले भी और डिप्लोमा वाले भी, मतलब 12th वाले जो है वो आपके 10 एग्ज़ाम जब क्लियर हो जाएंगे ए सेक्शन के, तभी वो बी सेक्शन के 9 एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये कंडीशन है। और वैसे डिप्लोमा वालों के लिए, जो डिप्लोमा वाले हैं वो अगर ए सेक्शन के वो 4 एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते तो वो अपने बी सेक्शन के 9 एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल नहीं दे सकते। तो स्टूडेंट ये निकालना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद ही आप आगे की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 100 नंबर के रहते हैं, जिसमें कुछ इंटरनल रहते हैं 50 नंबर्स के और बाकी कुछ लैब रहते हैं। तो और इसकी जो फीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, वो 10,000 रुपये है। तो
ठीक है, जैसे ये आपके 4 ईयर बीटेक या बी के जो एक्सपेंस है फीस के, उससे तो काफ़ी कम ही है। तो प्रैक्टिकल जो रहेंगे वो आपको चूज़ करने हैं, आपको ही चूज़ करना है कि हम किस में प्रैक्टिकल देंगे। और प्रैक्टिकल 100 नंबर के मैंने बता दिया। बाकी अगर आप ए सेक्शन बी सेक्शन के 4 और इसके 9 या फिर 12th वालों के लिए 10 और इसके 9 एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो फिर उसके बाद प्रैक्टिकल देने के बाद आप लोग का डिग्री कंप्लीट माना जाएगा। डिग्री कंप्लीट कैसे माना जाएगा कि ग्रेडिंग सिस्टम है, ए बी और सी ग्रेड पास होने वाले हैं, प्रैक्टिकल में सिर्फ ए और बी पास होने वाले हैं, और जो डी ग्रेड है वो फेल माना जाएगा। अब हमने बात कर ली है एलिजिबिलिटी, एएमआई, फीस स्ट्रक्चर, एग्ज़ाम और एडमिशन टाइम क्या क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, किस किस से अप्रूव्ड है। तो मैं बताऊँ, ये जो AMIE है, ये जो है AMIE ये इक्विवेलेंट है BE या बीटेक के। तो मैं बता दूं कि जो डिप्लोमा वाले हैं, जो जॉब के साथ ये प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं बाकी फ्रैंकली अपना ओपिनियन बताऊं तो जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये कोर्स ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो वो है वो रेगुलर से करे ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि रेगुलर से करना इसलिए ज़रूरी है, ये इक्विवेलेंट तो मैं बोलूँगा, इस वीडियो में मैंने सारा चीज़ें इसके इक्विवेलेंट ही बताया है AMI और बीटेक के, लेकिन जो 12th वाले स्टूडेंट हैं वो इसे नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि डिप्लोमा वाले तो जॉब के साथ साथ कर रहे हैं और इक्विवेलेंट डिग्री प्रोग्राम लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ग्रेजुएट होना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ठीक है क्योंकि वो जॉब के साथ कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम 12th स्टूडेंट है, जो अभी फ्रेशर 12th करके आए हो, वो इस प्रोग्राम को नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि कई एग्ज़ाम जो होती है PSU की और कोई भी लोकल की, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, तो उसमें एक रेगुलर डिग्री मांगा जाता है, बीटेक या BE। तो उस रेगुलर डिग्री, ये जो AMI है प्रोग्राम, वो रेगुलर डिग्री नहीं देता। ये एक डिस्टेंस वाला प्रोग्राम है जो रन कराता है, कोलकाता से कराता है IEI। तो आप 12th वाले हैं तो ये वाला प्रोग्राम ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, ये रेगुलर नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस से कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये बेनिफिट डिप्लोमा वालों के लिए है, जो रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते हैं, क्लासरूम अटेंड नहीं करना चाहते हैं और वाइवा नहीं देना चाहते हैं, लेस टाइम में लेस मनी लगाकर ये प्रोग्राम हासिल करना चाहते हैं, इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं, डिग्री लेना चाहते हैं और गेट, बीट, MTech या PSU या MBA ये एग्ज़ाम देकर और अच्छे पैकेज में जाना चाहते हैं और आगे फर्दर इंडस्ट्री करना चाहते हैं। तो उनके लिए मैंने बता दिया, काफ़ी सेंटर है इंडिया में, काफ़ी स्टूडेंट्स ने किया है, 7 लाख लोग इससे पास आउट हो चुके हैं अभी तक, और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। तो चलो, मैंने मेजर तो ये सब बता दिया है। अगर कुछ डाउट्स रहे तो मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और मेरी लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी है, इसमें से मैंने यही बताया है कि उस वीडियो में मैं AMI के बारे में बताने वाला था, तो मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जो स्टूडेंट्स AMI करना चाहते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी स्टूडेंट डिप्लोमा कर चुके हैं और AMI करने की सोच रहे हैं, जॉब के साथ कुछ है जो AMI करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिट है। और कुछ डाउट्स रहे तो मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दीजिए। मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया है कि स्कोप इन केमिकल इंजीनियरिंग क्या है, तो अगर आपने वो वीडियो विश कर दिया है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो लिंक, जिससे आप देख सकते हैं। और आगे ऐसे ही मैं वीडियोस लाते रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके।